गाइस होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और दोस्तों आज की जो फीचर्ड गाड़ी है दैट इज़ अ BMW X1। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली हुआ यूँ कि जो इस गाड़ी के क्लाइंट हैं उन्होंने ये गाड़ी कोई डिफरेंट गैरेज में दी थी, बट इसी के चलते लॉकडाउन अनाउंस हो गया जिसकी वजह से उनकी गाड़ी कंप्लीट नहीं हो पाई और उनका कुछ अनबन भी हो गया प्रीवियस गैरेज के साथ। एनीवेज तो वो फिर गाड़ी हमारे पास आई और हमने इसे बहुत ही ज़्यादा टाइट बजट पे रिस्टोर किया है। तो चलिए अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी कैसी थी और हमने किस तरीके से इसे रिस्टोर किया, दैट टू ऑन अ बजट। Stand out from the crowd. Predator, Universal, Architectural Alloy, Car Body Kits, now shipping globally. Check description for more information. कुछ ऐसी कंडीशन है दोस्तों इस गाड़ी की। और जब ये गाड़ी प्रीवियस गैरेज में गई थी तो दो कंप्लेंट्स थे इस गाड़ी में। सबसे पहला मेजर कंप्लेंट था दैट इज़ कि ये जो पेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ है और ये पेंट के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लेकर के मार्क्स हैं। मान लीजिए अगर कोई गाड़ी स्प्रे होती है रोड साइड पर और अगर आप उसके बाजू में कोई गाड़ी खड़ी कर दो तो क्या होता है, ओवर स्प्रे लेकर का उड़कर गाड़ी पर आ जाता है और वो गाड़ी का जो सरफेस है पूरा रफ़ हो जाता है। तो एक ये फॉल्ट है गाड़ी में। देन सेकंड दूसरा फॉल्ट ये है कि जो इसके रेयर एयरबैग्स हैं सस्पेंशन के, क्योंकि इसमें सिर्फ रेयर साइड में एयरबैग वाले सस्पेंशन आते हैं, तो उसकी जो एयर पाइप लाइन है वो लीकेज कर रही है और जो एयर पंप इटसेल्फ है वो इनफ अमाउंट ऑफ बूस्ट नहीं पैदा कर रहा है, इनफ अमाउंट ऑफ प्रेशर नहीं पैदा कर रहा है टू गेट इट इन्फ्लेटेड इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम। तो ये दो मिस्टेक्स है दोस्तों गाड़ी में जो हमें रेक्टिफाई करनी है। और आप यहाँ पर कुछ इस गाड़ी का सिचुएशन देख सकते हैं। आधा ही काम किया हुआ था गाड़ी में और इसके कुछ मिसिंग पार्ट्स भी हैं, मिसिंग ट्रिम पार्ट्स हैं, वो भी हमें इसमें ऐड करने हैं। क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम एक ही स्पॉट पर खड़ी थी और वो पार्किंग स्पॉट अनफॉर्चुनेटली एक ब्रिज के नीचे था, तो क्या होता था गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी टपकता था जिससे वाटर के मार्क्स रह गए। और अगर आप साइड पर देखें गाड़ी के तो वो हरा हरा फंगस जैसा भी गाड़ी पर फॉर्म हो गया है और इंटीरियर की हालत इससे भी ज़्यादा बुरी है। चलिए अभी मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इस गाड़ी का कैसा दिख रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ज़रा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि वी आर अबाउट टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और दोस्तों जब भी हम 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँचेंगे तो आप में से किसी एक की गाड़ी हम फ्री में कस्टमाइज़ करके देंगे। तो आप ये गिव अवे में कैसे पार्ट ले सकते हैं और ये गिव अवे कैसे होएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसका वीडियो दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब हम टच करेंगे तब उसका मैं वीडियो पब्लिश करूँगा। तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। Welcome to the interior of the X5, and as you can see things are not so pretty in this car. दोस्तों क्या हो रहा था कि जो पानी है टपक के सनरूफ पर गिर रहा था और बिकॉज सनरूफ का सील जो है रबर सील आता है, रबर मेन सील, वो रबर मेन सील के यहाँ से हल्का हल्का ड्रिप हो रहा था पानी, जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हो गया। एंड इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट मॉइस्चर एंड लेदर, दे आर नॉट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और जिसका नतीजा आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भयंकर हालत में है इसका इंटीरियर। तो अभी दोस्तों एक्शन प्लान इस इंटीरियर के साथ कुछ ऐसा है कि हमें इस इंटीरियर को ना कि क्लीन करना है बट इसे सैनिटाइज भी करना है। चलिए अभी मैं आपको आफ्टर शॉट्स दिखाता हूँ। आफ्टर वी आर डन विद दिस कार, हाउ इज़ दिस कार लुकिंग। फास्ट फॉरवर्ड कपल ऑफ डेज़ और ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी फंगस थी, गंद था, हमने वो सारा क्लीन कर दिया है। और दोस्तों ना कि हमने क्लीन किया है बट हमने इसे स्टीम से सैनिटाइज भी किया है और वी हैव टेकन ऑल द प्रॉपर मेजर्स
टू सैनिटाइज दिस कार। और आप देख सकते हैं दिस इंटीरियर इज़ नॉट ओनली लुकिंग गुड बट सिंस नाउ वी हैव सैनिटाइज्ड इट, इट इज़ स्मेलिंग गुड एज वेल। और काफ़ी ज़्यादा हमने जो इसका लेदर है उसे भी एनरिच कर दिया है। जो लेदर एनरिचनर्स आते हैं उसे हमने इसके सारे इंटीरियर पे यूज़ करके, आप देख सकते हैं डोर ट्रिम्स वगैरह पे भी हमने वही सेम चीज़ यूज़ की है। एंड इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेदर को भी वो डीप ब्लैक लुक मिल चुका है। गॉन आर द स्टेन्स ऑफ वाटर। एंड स्पीकिंग ऑफ वाटर, अगर आप हेडलाइनर देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको सीपेज के या लीकेज के निशान नहीं देखने मिलेंगे। और दोस्तों जो इसका सनरूफ का रबर सील था, वो रबर सील तो हमने न्यू इंस्टॉल नहीं किया है, बट जहाँ से लीकेज हो रहा था वहाँ पे हमने विंडशील्ड का जो सिलिकॉन आता है वो रबर सील के अंदर वो सिलिकॉन फिल करके फ़िलहाल हमने इसे वाटरप्रूफ बना दिया है। बिकॉज़ हमने बजट भी देखना था, बिकॉज दिस बिल्ड हैज़ टू बी डन ऑन अ बजट, तो हमने ये स्टेप लिया। अदरवाइज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट इज़ टू रिप्लेस द एंटायर रबर सील ऑफ द सनरूफ, बट सिंस वी हैव टू डू दिस ऑन अ बजट तो हमने ये मेजर लिया। पीछे चल के दोस्तों अगर आपको दिखाऊं तो पीछे भी सेम स्टोरी है। काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हमने इस इंटीरियर को कर दिया है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वो जो डीप ब्लैक फिनिश है दैट हैज़ रिटर्न। एंड अगर हेडलाइनर देखें तो दैट इज़ लुकिंग लाइक अ ब्रांड न्यू हेडलाइनर दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द कार। और काफ़ी ज़्यादा दिस इज़ स्मेलिंग गुड एज वेल because we have sanitized it. I only wish that you could feel and smell this interior, that how nice it is smelling currently. और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है दोस्तों इंटीरियर में से। सेंटर कंसोल भी आप देख सकते हैं। जो भी दोस्तों बेसिकली ब्लैक पार्ट है इंटीरियर के, दैट इज़ द एंटायर इंटीरियर, वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रिफर्ब कर दिए हैं। लेदर सॉफ्टनर बोल लीजिए, लेदर कंडीशनर बोल लीजिए, वो यूज़ करके। सिंस दिस हैज़ टू बी डन ऑन अ बजट, तो वो हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख के इस अपनी स्ट्रैटेजी उसके अराउंड बेस की हुई है। So this is how the car is looking from the outside, and gone are those dirty stain watermarks and those dimple dents that were present on the entire car. And since this is a budget build, so we have not painted the entire panel that needed painting, but only the selected areas, and then we have color matched it with the rest of the panel. तो दोस्तों ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है ये गाड़ी पर। ये शाइन और फिनिश लाने के लिए हमने सबसे पहले दोस्तों गाड़ी पर एक हाई ग्रेड सैंड पेपर से पूरी गाड़ी को सैंडिंग कर दिया। सैंडिंग करने के बाद दोस्तों हमने इसको वापस से पॉलिश किया। मतलब एक हिसाब से अगर आप कहना चाहें तो इसे एक टेफ्लॉन कोटिंग टाइप हमने इसे दे दिया। बट ये सैंडिंग करने से, पेपर पॉलिश करने से और उससे भी सबसे पहले हमने दोस्तों जो इस गाड़ी के साइड पर डिम्पल डेंट्स थे और जो माइनर डेंटेड एरियाज़ थे, हमने उसको भी प्रॉपर तरीके से फिनिश किया। और क्योंकि हमें बजट का ध्यान रखना था, हमने पूरा पैनल नहीं रीपेंट किया, ओनली द स्पॉट जहाँ पर डेंट था हमने उसे पेंट किया और उसको इसके अंदर, ये कलर के अंदर ब्लेंड इन कर दिया। अक्सर दोस्तों क्या होता है, ब्लेंडिंग करना इतना इजी जॉब नहीं है जितना सुनने में लगता है कि भैया जस्ट हमारा थोड़ा सा लांबी लगा दो और उसको ऊपर ओवर स्प्रे कर दो एंड देन उसके बाद आप उसको ब्लेंड इन कर दो। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। ब्लेंडिंग करने में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट और टाइम लगता है। आप लेबर कॉस्ट पे तो दोस्तों उतना ही स्पेंड करते हैं, खाली जो थोड़ी बहुत बचत होती है वो आपकी मटेरियल में बचत हो जाती है। गाइस सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट आपको खाना खाने मिलेगा।
और अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के इशू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये गाड़ी जो आई थी वो रियर एयरबैग सस्पेंशन एयरबैग के कारण से भी आई थी। तो दोस्तों डायग्नोस्टिक करने के बाद हमें पता चला कि एयरलाइन में लीक था और इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग द एंटायर पंप असेंबली बिकॉज जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो इनसफिशेंट प्रेशर का आ रहा था और राइड हाइट लेवल का फॉल्ट कोड आ रहा था। तो दोस्तों हमने जो इसकी एयरलाइन थी उसके अंदर एक माइनर लीकेज था, जिससे क्या दिक्कत हो रही थी कि गाड़ी हाइट सस्टेन नहीं कर पा रही थी और पीछे से गाड़ी बैठ जाती थी। इसके केस में क्या हो रहा था, जो एयर की पाइप थी वो ही लीकेज हो रही थी, जिसकी वजह से हमने जब पाइप रिप्लेस की और इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा फॉर फ्यू डेज़, नथिंग केम अप। तो हमने इसका पंप जो है एयर पंप उसे भी हमको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और रियर एयरबैग्स भी अच्छे कंडीशन में थे। और अभी दोस्तों गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है राइड हाइट का और एयर लीकेज का, ऐसा कोई भी आपको सस्पेंशन रिलेटेड फॉल्ट कोड अभी इस गाड़ी में करंटली नहीं आ रहा है। तो दोस्तों विथ मैकेनिकल रिपेयर्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डायग्नोस्टिंग ऑल्सो। और अगर दोस्तों इन फ्यूचर कुछ इसमें सेम दिक्कत आती है तब हम वी कैन लुक एट डिफरेंट वेज ऑफ रिप्लेसिंग द pump or probably having a new airbag installed. But until then it doesn't make sense to directly invest without diagnosing the car. तो दोस्तों ऐसा कुछ था हमारा बजट रिस्टोरेशन ये BMW X5 का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो गाइज दैट वाज द कार, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर से दबा के जाइएगा। और अगर आपको इस गाड़ी के प्राइजेस और हमने कस्टमर से क्या चार्ज किया उसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पोर्शन में प्राइजेस दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। विद दैट सेड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज़ विनय signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one. Fearless.